केबीएस और एनवीएस के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी अध्यापक भर्ती में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे केबीएस में हो चाहे एनवीएस में हो, सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल है इसमें, कंठ से जो वर्ड बनते हैं, जो का, खा, गा, घा और अंगा, तालब से चा, छा, जा, झा और इया, मूर्धन से टा, ठा, डा, ढा और आड़ा, दंत से ता, था, दा, धा और ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल इसके थे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधूर्मी। या शुद्ध है, इसका जो सही वर्ड लिखा जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा सिंधूर्मी। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, इसमें छोटी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंत। दंत न वर्ण का उच्चारण का स्थान है। और ये अल्पप्राण, ये सघोष है और अल्पप्राण है नासिक वर्ण। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में इसमें ना है, क है, सा, ता और रा, ये नक्षत्र का संयुक्ताक्षर शब्द इसी में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में च वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालव्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां में पूछा गया है, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन में ज्ञ वर्णों के योग से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जा और इया। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 7वें नंबर में वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्मक बताना है, तो इसमें सा प्लस ओष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। और असंगत युग्म में सही संगत भी इस तरह से इसका बनता है, हा है एकंठ, सा तालब, ठा मूर्धन्य, सा दंत। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में पा वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसमें ओष्ठ हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओष्ठ के और एग्जाम्पल हैं, पा, फा, बा, भा और मा, दंत के ता, था, दा, धा और ना, कंठ में का, खा, गा, घा और अंगा, तालव्य में आता है चा, छा, जा, झा और इया आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में त्रा, त्रिवेणी में त्रा वर्णों के योग से बना शब्द क्या होगा, तो इसका ता और रा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, तो इसमें या और मूर्धन्य ये असंगत है। कुछ और एग्जाम्पल इसमें जो दंत से एग्जाम्पल में आते हैं, वर्ड आते हैं, दंत वर्ण में ता, था, दा, धा और ना, ला और सा है। कंठ में का, खा, गा, घा, अंगा, आ और हा है। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, सा और री है। इसी तरह ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, उ और उ है। तालब में चा, छा, जा, झा, इया, या, सा, ई और ई है। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये इसमें विकल्प में आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो स्टार लगा हुआ है, दिए गए विकल्पों में कोई नहीं सही है, तो इसका जो सही इस तरह से हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेंगे, ता और रा से बना है, ज्ञा, जा और इया, स्रा, स और रा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां नंबर है, इसमें ढा वर्ण का वर्ग बताना है, तो कौन सा सही होगा, तो ये हो जाएगा टा वर्ग के अंतर्गत आता है। 13 नंबर में भाषा की सबसे छोटी इकाई पहचान करना है आपको। सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे आ, ई, चा, वा और का। हिंदी में 52 वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये बना है जा और इया। क्वेश्चन नंबर 15 है, पा किस तरह की ध्वनि है, तो ये जो पा है ये ओष्ठ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं व्यंजन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में।
वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कुछ है इसमें, हाँ, वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियां मुख्यतः ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। खरोष्टी यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक के शाहबाज, गढ़ी और मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। मंदारिन यह चीनी भाषा है जो चीनी भावचित्र में ही लिखी जाती है। और पाली भाषा का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। इसे बौद्ध त्रिपिटक के भाषा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, माँ का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 9 वर्ग में रखा गया है। 9 वर्ग में इसमें है, जो पहला वर्ग इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठस्थ और दंतोष्ठ, इस तरह से वर्ग बांटे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, फा वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर में अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होता है वर्ग का पंचमाक्षर ही अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। 24 नंबर में मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, इसमें हिंदी वर्णमाला के वर्णों का विश्लेषण इसमें देख लेते हैं हम लोग। जो कंठ से आता है वर्ण में कंठ ध्वनियाँ हैं आ, का से लेकर के अंगा तक और हा। तालव्य ध्वनियों में ई है, चा से लेकर इया तक है, या और सा। मूर्धन्य में है ऋषि, टा से लेकर के अड़ा तक, रा और सा है। दंत में ता से लेकर के ना, ला और सा। ओष्ठ में ऊ और पा से लेकर के म तक है। कंठ तालव्य ध्वनियों में ए है, ए, और कंठोष्ठ में ओ और ओ। दंतोष्ठ में वा आता है। 25 नंबर, वर्णमाला में घा वर्ण का विभाग में आता है, तो ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक श्वास निकले उसे महाप्राण कहते हैं। 26 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? तो अड़ा आता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? तो ये ठा हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 29 नंबर में अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 31 में वर्ण अघोष है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टा है जो अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? तो इसमें डा हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल 52 होते हैं। और 35 में हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी की देवनागरी में कुल कितने अनुस्वार होते हैं? तो 1 अनुस्वार होता है। और हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो होता है 1 विसर्ग होता है। अब हाँ, इस चैप्टर में 37 क्वेश्चन थे जो वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी वीडियो में अब हम लोग वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि समय कम है, ढेर सारे टॉपिक को आपको प्रोवाइड करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें 4 आदमी के लिए खाना बना है। ये वाक्य अशुद्ध है, जो कि प्रत्येक देश की प्रतिनिधि आए थे, लड़कियां गीत गा रही थी, उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी, सभी शुद्ध हैं। इसमें अशुद्ध क्या है ये देखते हैं।
इसमें 4 आदमी के स्थान पर 4 आदमियों का प्रयोग होगा, क्योंकि उसमें आदमी लिखा था, जो कि यहाँ पास आदमियों का बनाना है, होना चाहिए था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें उज्ज्वल जो लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हिंदुस्तान है जो अशुद्ध है, इसका सही लिखा जाएगा हिंदुस्तान, इसको लिखा जाएगा इस तरह से। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य में इसमें शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो इसका जो सही वाक्य बनेगा वो इस तरह से होगा, शहर में भीड़ जमा थी। और 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें अध्ययन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है इसमें शुद्ध वाक्य आपको सिलेक्ट करना है 6वें नंबर में, तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें सी ऑप्शन में दिया है गन्ने बहुत मीठे हैं। 7वां नंबर है निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो उपरोक्त हो जाएगा इसमें मानक की दृष्टि से। और 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें हो जाएगा जल्लाद, ये त्रुटि है, इसका सही इस तरह से लिखा जाएगा, इसका सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से जल्लाद। और 10वां नंबर क्वेश्चन है उसे अपनी विद्या का अभिमान है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें विद्या ये त्रुटि है, क्योंकि ये गलत लिखा गया था, इसको लिखा जाता है विद्या। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां 11 में दिया गया है सही क्रम आपको बताना है। महासमर संसार वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी सबसे समस्या, तो इसका सबसे सिलेक्ट होगा पहले बी ऑप्शन है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है इसमें वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बम्बई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। और 13 नंबर क्वेश्चन है मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि है प्रतीक्षा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है वाक्य विन्यास, क्वेश्चन है वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। इसमें पूछा गया है हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, त्रुटि बताना है इसमें, तो हस्तक्षेप इसमें जो लिखा गया है ये अशुद्ध है, इसकी वर्तनी जो शुद्ध होगी इसमें हो जाएगा हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसका सही होगा। और इस वाक्य में क्या अंतर था? हम किसी के काम में हस्तक्षेप, हम किसी के काम में हस्तक्षेप, अच्छा इसमें हस्तक्षेप था, जो कि इसमें हम लोगों को लिखना चाहिए हस्तक्षेप के दर पर हस्तक्षेप होगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, इसमें वाल्मीकि जो लिखा है गलत लिखा है, इसका जो सही शुद्ध वाक्य होगा लिखा जाएगा इस तरह से वाल्मीकि। 17 नंबर में वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है, तो अनेक वर्षों तक भारत के अनेक के पाँव में पराधीनता की बेड़ियाँ थी। और 18 नंबर में निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो वनस्पति जो लिखा है अशुद्ध है, क्योंकि सही जो शब्द लिखा जाता है वो है इसमें वनस्पति नहीं होता है, होता है वनस्पति। 19 नंबर निम्नलिखित में कौन सा संख्या नामक मानक की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है जो सही नहीं है, 2,36,611, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मानक में इसमें 2,36,611 यह संख्या का सही मानक नहीं है। और 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म आपको बताना है, तो जहाँ पहुँचना हो गमनीय या संगत है, और जो कि जहाँ पहले इनको देख लेते हैं, जिस वाहन में 2 पहिए हों दुपहिया कहलाता है,
सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा कहलाता है। और इसमें जो जिस पथ पर गमन किया जा सके गमनी कहलाता है, जहाँ पहुँचना हो गंतव्य कहलाता है। और जिस वाहन में 2 पहिए हों तो दुपहिया कहलाता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए। 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग से अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवत, ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा उसको लिखा जाता है इस तरह से संवत, इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर में निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो जजमान, ये गलत लिखा है, जो कि यजमान होता है। इसका सही वाक्य इस तरह से लिखा जाएगा। आगे 24 नंबर में निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें धोखा जो लिखा गया है ये गलत है, जो कि लिखा जाएगा धोखा इस तरह से। इसका सही वाक्य बनेगा, सही शब्द बनेगा। इसमें एक सेंटेंस 25 नंबर में भी दिया गया है, सही वाक्य आपको बताना था। तो इसमें सी ऑप्शन है जो सही वाक्य है। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? ये सही वाक्य है। और 26 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात करना है आपको। तो इसमें बी ऑप्शन है जो सरल वाक्य है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। 27 में है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अमावस्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में सही सिलेक्ट करना है, शुद्ध का और सही विकल्प। तो आगंतुक हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना जो सही और शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 30 नंबर, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें आहार, ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा गया है 4 विकल्पों में सही शुद्ध शब्द को सिलेक्ट करना है। तो इसमें अद्वितीय, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 32, 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य को सबसे अच्छा है जो उसे सिलेक्ट करना है। तो सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, इसका सही आंसर है। 34 में निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो अभीष्ट, ये सही हो जाएगा। 35 में सही शब्द सेलेक्ट करना है। तो 35 में सही है परिचारक। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हैं, विहंगम गलत है, इसका सही रूप होगा ये। सूची में सा इस तरह बनता है, गृहीण और ग्रहणी इस तरह से सही होगा इसका। और क्वेश्चन आगे है 36 में निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। 37 में 4 विकल्पों में सबसे शुद्ध है विकल्प है इसमें भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 में अशुद्ध वर्तनी सिलेक्ट करना है। अशुद्ध जो गलत है, एकायता ये गलत लिखा है, जो कि सही शुद्ध होगा इस तरह से एकायता का एकता होता है, यह शुद्ध है, इसका सही शब्द इस तरह से बनेगा। 39 में सही वाक्य का विकल्प है विराम चिन्ह, इसमें कौन सा सही लगा है किसमें? तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? कौन है में क्वेश्चन मार्क देखिए, और यहाँ कॉमा लगाया गया है, सेमीकॉलन इस तरह से सिलेक्ट किया गया है। 40 में सबसे शुद्ध वाक्य का सिलेक्ट करना है। तो इसमें हो जाएगा अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा नगद, बी ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर है। 42 में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दामाद। 43 में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागृत।
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनजान, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 45 में इसका सही आंसर हो जाएगा राम घर को जाती है, ये त्रुटि वाला है, जो कि सही हो जाएगा। इसमें राम घर को जाता है, इसमें नहीं नहीं नहीं, ये नंबर में इसमें रमा है, इसमें राम नहीं, रमा घर को जाती है, तो इसका सही हो जाएगा रमा घर जाती है, इसका सही वाक्य बनेगा। और क्वेश्चन है 46 में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अब अस्पृश्यता ये शुद्ध है। और 47 में मैंने खाना खा लिया हूँ, तो इसमें शुद्ध रूप क्या होगा, तो मैंने खाना खा लिया है, इसका सही शुद्ध रूप होगा। 48 में लिखा है आपने मेरे साथ चलना है, तो इसका सही सेलेक्ट बनता है आपको भी मेरे साथ चलना है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वह अपने घर गई है, यह शुद्ध है, जो कि उसका शुद्ध होगा वह अपने घर गई है। इसमें क्या गया है, अपने घर गई है, वह अपने दिए गए वाक्य अशुद्ध है, वह अपने घर गई है। तो देखिए यहाँ प्लूरल दिया गया है, और जो कि ये सिंगुलर था वह एक वचन है ना, एक वचन है, इसकी वजह से इसे एक वचन वर्ब लगना चाहिए, तो प्लूरल दे दिया था, बहुवचन दे दिया था। मतलब निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है, तो इसका शुद्ध है उच्छृंखल, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ और शब्द दिए गए हैं, उपलक्ष्य का उपलक्ष्य है, स्वतंत्रता का स्वतंत्र, और दुविधा का दुविधा, इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों इस टॉपिक के भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन हैं इसमें, 137 इसमें जो टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 189 हो गया, 90, हाँ टोटल क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 194 क्वेश्चन हैं। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन और इस टॉपिक के कंप्लीट कर लिए हैं, और एक चैप्टर वर्णमाला वाला। तो जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।